फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज के मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लुक स्टाइलिश कैसे दिखें, या यूँ कहें कि एक स्टाइलिश लड़की कैसे बने। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो में शुरू तक बने रहिए। चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रेट हेयर रखें और ओपन हेयर रखें। जैसे आपने कोई भी मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा, जब भी पहली बार कोई हीरोइन को दिखाया जाता है तो उसके खुले बाल होते हैं और जो लहराते हैं और उसके चेहरे पे स्माइल होती है, तो वो बहुत खूबसूरत दिखती है। तो ऐसा आपको स्टाइलिश दिखना है तो हेयर कट हमेशा करवाएं। कम से कम 6 महीने में एक बार तो आपको हेयर कट करवाना चाहिए अपने चेहरे के अकॉर्डिंग, जिससे कि आपका लुक बहुत ही अच्छा लगे और आप स्टाइलिश दिखें, ठीक है। और हेयर कलर भी करवानी चाहिए। ऐसे तो कहा जाता है या हेयर कलर बालों को डैमेज करते हैं, लेकिन नहीं, कुछ हर्बल और अच्छे हेयर कलर भी होते हैं, तो आप यूज कर सकते हो, कभी कभी भी यूज कर सकते हो। कहीं पार्टी में जाना है वो तुरंत रिमूव भी हो जाते हैं। या आप रेगुलर वाले हेयर कलर ब्राउन करना चाहते हो अपने चेहरे के हिसाब से भी आप करवा सकते हो स्टाइलिश लुक के लिए। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जवानी के हैं 4 दिन और हमें अभी स्टाइलिश अगर हम नहीं दिखते हैं तो कब दिखेंगे। तो हम कर सकते हैं ऐसा कभी कभी। हाँ, जब भी आप हेयर स्टाइल करें तो जैसे कि अगर आप पोनी करते हो तो हाई पोनी करें, इससे आप ज़्यादा यंग दिखते हो। और ऐसा होता है ना कि जैसे मम्मी टाइप की चोटी होती है पीछे एकदम, तो वैसा नहीं करना है, ठीक है। अभी से आपको वैसा नहीं करना है। या आपकी मम्मी भी है तो उन्हें भी आप अच्छे से मतलब हाई पोनी करने के लिए कह सकते हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड टिप्स है कि जो लिप्स होती है ना, ओठ जो होते हैं, तेरे ओठ रसीले मतलब इसका खूबसूरती में ना बहुत महत्व है, ठीक है। ऐसे तो फर्स्ट खूबसूरती लड़कियों के लिए सर का ताज उसका बाल होता है, हेयर होता है, तो वो आपको तो अच्छा रखना ही है, ठीक है। सिल्की बाल अच्छा, तो आप हेयर मास्क भी सप्ताह में एक बार लगा सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। और डैंड्रफ बालों में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपके ओठ आते हैं, तो आपको अगर रात में आप ओठ में शुद्ध घी होता है ना, जो घर का मलाई से बनता है घर में, अगर उसे आप एक डिब्बी में रख लो और रात में लगा के सो जाओ, ठीक है। तो इससे आपके ओठ एकदम मुलायम, सॉफ्ट और अच्छे होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हो, ओठों की केयर करो। या आप हल्दी और शहद से भी ओठों का मसाज कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा ड्राई ओठ हैं या उसमें गुलाबी रंग नहीं है, मतलब चमक नहीं है, तो आप कर सकते हो ऐसा। थर्ड पॉइंट है कि स्टाइलिश दिखना है तो जींस टॉप का तो बहुत अच्छा मतलब है। जींस टॉप आपको पहनना ही चाहिए। नहीं पहनते हो तो मतलब 1-2 बार ट्राई ज़रूर कर लेना चाहिए। और जब भी जींस के साथ टॉप पहनो या शर्ट टी शर्ट तो इन करके पहन सकते हो, उससे आप ज़्यादा स्मार्ट भी दिखते हो स्टाइलिश लुक के साथ साथ। और हाँ, अगर आप चाहें तो उसमें डेनिम जैकेट, डेनिम शर्ट विंटर में, समर में या ऑल सीजन में भी पहन सकते हो। इससे आप और भी स्टाइलिश और स्मार्ट दिखोगी। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। और पॉइंट से कि जो आउट ऑफ फैशन सूट हैं, जैसे पटियाला सूट हो गया या अनारकली टाइप की, अगर आपके पास है तो आप उसे कुछ यूज़ मिला सकते हो, किसी को दे सकते हो। लेकिन हाँ, देने का भी एक मैं वास्तुशास्त्र के अनुसार बता दूं कि जब भी किसी को अपने कपड़े रिलेटिव को भी दो तो उसमें हल्का सा नमक डाल के पानी में छोड़ दो, उसके बाद धो के ही दो, ठीक है। इससे मतलब अच्छा होता है दोनों के लिए, जिसे दे रहे हो उसके लिए भी, आपके लिए भी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो, ये आप बोनस गिफ्ट समझ सकते हो, एडवाइस। और उसके बाद आपको ये जो आउट ऑफ फैशन सूट है वो तो लेनी नहीं है, ठीक है। और आपको स्टाइलिश लुक के लिए कुर्ती पहने और फ्रॉक भी पहन सकते हो। फ्रॉक टाइप की जो कुर्ती होती है उसे आप वेयर कर सकते हो, ये आपके लुक को और एनहेंस करते हैं। तो ये चीज़ें भी आपको ट्राई करनी चाहिए। 5 टिप्स है कि एक कमेंट भी आया था कि मैम दुपट्टे को हम कैसे लें। तो साइड दुपट्टा आप लो, इससे बहुत स्टाइलिश लुक आता है। जैसे आपकी मम्मी भी है, मदर भी है, तो 30+ है, 40+ है, तो वो साइड दुपट्टा लेते हैं तो वो बहुत यंग दिखते हैं और मतलब दिखती हैं और वो बहुत स्टाइलिश दिखती हैं। तो ऐसा उन्हें ट्राई करना चाहिए। और स्क्रब लुक लें, जिससे होता है ना स्कार्फ टाइप का, उसे आप भी ले सकते हो, उस टाइप का दुपट्टे भी ले सकते हो। या पूरे खुले लें, ठीक है। जैसे बहुत सारी फिल्मों में आपने देखा होगा, दिल दे चुके सनम या
ऐश्वर्या राय जो अभी उनकी एज भी हो रही है, उनकी भी एक बेटी है, तो खुले दुपट्टे लेती हैं, साइड दुपट्टे लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हीरोइन है तो अच्छी लगती हैं। अगर आपकी मम्मी भी थोड़ा सा स्टाइलिश लुक करती हैं या आपकी भी शादी हो गई है 40 की हो, तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए और स्टाइलिश टिप्स जो है उसे ज़रूर आजमाना चाहिए। हमें हमेशा जवान यंग दिखना चाहिए क्योंकि खूबसूरती पे हक है हमारा। 6 टिप्स है कि स्मॉल स्लिम बैग ले। बड़ी बड़ी जो बैग हम ले लेते हैं ना, हाँ शादी वगैरह में जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें लेनी रहती तो हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसे ही हम कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, किसी के साथ डेट पे जा रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं घूमने के लिए, तो हमें स्मॉल स्लिम बैग लेना चाहिए, ट्रेंड वाले बैग लेना चाहिए, जिससे कि हम बहुत अच्छे स्टाइलिश दिखें और सूट के अकॉर्डिंग हो, जो हम पहनते हैं कपड़े जो भी आपने पहना है उसके अनुसार हो तो और भी अच्छा है। कलर भी मैच कर सकते हो, जैसे आप पे ब्लाउज के कलर का बैग ले सकते हो और या दुपट्टे के कलर का, मतलब अपना देख लेना। तो और फुटवेयर भी वैसा पहनते हो तो आप और स्टाइलिश दिखते हो। 7 टिप्स है कि ब्लेजर एंड जैकेट ट्राई करें। तो ब्लेजर तो ठंड में आप पहन सकते हो, विंटर में, लेकिन जैकेट आप कोई फ्रॉक टाइप की कुर्ती है तो उस पर भी शॉर्ट जो होता है ना जैकेट, वो पहनने से आप बहुत स्टाइलिश दिखते हो, चाहे आपकी मैरिज हुई है या नहीं, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ें भी आप ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि अभी आपकी मैरिज हो भी चुकी है तो और 10 साल हमें जवान रहना है, मतलब कुछ अपना मन का पहन लेना है, तो हम क्यों ना इस पल को जी लें। नहीं तो फिर जब आप दादी अम्मा बनोगी ना, तो आपकी जब पोती पहनेगी तो आपको लगेगा मैंने क्यों नहीं इंजॉय किया लाइफ, क्यों नहीं पहना। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। 8 टिप्स है कि फुटवेयर हील एंड स्टाइलिश पहने, फ्लैट में भी स्टाइलिश लें, ठीक है। और एक फीता वाला जो होता है ना, वो आपको नहीं पहनना चाहिए, वो आउट ऑफ फैशन है। तो या आप बंद जुत्ती वाली जो होती है ना फुटवेयर, वो भी आप पहन सकते हो, आगे से बंद है, या जुत्ती पहन सकते हो, वो आपके पैरों को बहुत स्टाइलिश दिखाता है। और अगर आपके नेल अच्छे नहीं हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपका पैर बहुत बड़ा है या फैला हुआ है, तो आप जुत्ती पहनते हो तो धीरे धीरे पैर भी साइज में आ जाता है। तो अगर आप मतलब अभी से गर्ल्स हो तो अभी से अगर जुत्ती ट्राई करते हो तो आपके पैर शेप में आ जाएंगे और बहुत ब्यूटीफुल बने रहेंगे, मतलब अच्छा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा काम आएंगी, तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। 9 टिप्स है कि आप एक डिसेंट लड़की या बहुत ज़्यादा समझदार लड़की, अच्छी मतलब लड़की दिखना चाहती हो, तो मैं टिप्स दे रही हूँ कि बहुत ज़्यादा तो चटकदार कलर होते हैं, लाल येलो टाइप का, मतलब डीप कलर जो होता है, तो आपको लाइट कलर पहनना चाहिए। और उसमें आपका बॉटम जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा चटकदार ग्रीन लाल इस टाइप का नहीं होना चाहिए, चटकदार कलर नहीं होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा मतलब लगे। आपको उसकी जगह पे लाइट कलर पहने और दोनों बॉटम और टॉप जो होता है ना, दोनों सेम कलर का पहने, इससे बहुत ही डिसेंट लुक आता है। और जैसे कि कहीं आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जैसे कोई जॉब है, तो वहाँ इस टाइप के कपड़ा पहनोगे तो बहुत अच्छा लुक आपका आएगा। और फॉर्मल आपको पहनना चाहिए अगर जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हो, तो पार्टी में आपका थोड़ा बहुत चटकदार चल सकता है, लेकिन ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि खूबसूरत दिखना और स्टाइलिश दिखना, डिसेंट दिखना में बहुत अंतर होता है। तो आपको पार्टी वगैरह में या फंक्शन में खूबसूरत दिखना है, लेकिन ऐसे आपको मतलब सिंपल रह के भी आपको स्टाइलिश दिखना है और बहुत मतलब समझदार लड़की दिखना है। इस तरह का आपका लुक होना चाहिए। 7 टिप्स है कि जो वायरल ट्रेंड में सूट हैं या कुछ भी हैं तो उसे मत खरीदें। सबसे पहले आप देखें कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, आपका हेल्थ कैसा है, हाइट कैसा है, और आप पे वो जो ट्रेंड के वायरल कपड़े हैं वो अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं, तभी आप खरीदें। नहीं तो आप खरीद लोगे जो उसमें, उसके बाद पहनोगे नहीं, ऐसे ही पैसा फंस जाएगा, रखा रह जाएगा। तो बजट का भी ध्यान रखिए और अपने बॉडी का, चेहरे का, हेयर का और हाइट का, बहुत चीज़ों को देख के भी हमें कपड़े पहनने चाहिए। जैसे जीन्स ले रहे हो तो आप प्लाजो टाइप की जीन्स जो चली हुई है मार्केट में, कार्गो जीन्स, वो सब बहुत अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हो। और एक प्रिंटेड कुर्ती जो सेट मिलता है ना, वो ऐसे तो बहुत अच्छा लुक आता है, अच्छा लगता है, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है ना कि हम उसका जो पैंट होता है फिर और कुर्ती में उसे ट्राई नहीं कर सकते हैं। तो वैसे एकदम मैच वाली भी आपको कुर्ती नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा सा अपना बजट का भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर कुर्ती का जो आपका बॉटम होता है ना, उसे अगर
मतलब प्रिंटेड नहीं रहता है तो आप किसी और कुर्ती के साथ मैच करके पहन सकते हो और अपने लुक को और स्टाइलिश बना सकते हो। जैसे आप कुर्ती बहुत ज़्यादा खरीद सकते हो और बॉटम जो है रेड में, वाइट में, ब्लैक में रख सकते हो, या पैंट बहुत अच्छी क्वालिटी की और किसी के साथ भी पहन सकते हो, मैच कर सकते हो, जिससे आपके पैसे भी बच जाएंगे। 7 टिप्स है कि वर्टिकल हाइट ज़्यादा दिखाते हैं, पर ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। बॉडी हेवी वाली कुर्ती से आपको नहीं पहनना है, ठीक है। और स्लिम दिखना चाहते हो तो बस इस बात का ख्याल रखना है, बहुत ज़्यादा लूज नहीं पहनना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पहनना है। मतलब फिटिंग वाली कंफर्टेबल आपको कुर्ती या शर्ट, टी शर्ट जो भी लेते हो वो लेना चाहिए। 12 टिप्स है कि आपके स्टाइल में ना स्टाइलिश लुक के लिए जो कुछ एसेसरीज होते हैं, जैसे ईयरिंग्स की बात करूँ, कानों की बालियाँ, तो उसमें होप वाली जो होती है ना, तो वो स्टाइलिश लुक देती है। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कानों की बालियाँ जो होती है ना, ईयरिंग्स, वो छोटे ही पहने, क्योंकि उससे कानों के छेद बड़े हो जाते हैं, फिर आपको बाद में बहुत दिक्कत होता है, पहन भी नहीं अच्छे पाते हो। इसलिए शुरू से ही थोड़ा सा मतलब समझ के पहनो। कुछ समय कहीं घूमने जाना है तो आप होप ईयरिंग्स स्टाइलिश लुक के लिए पहन सकते हो, लेकिन घर में आते ही चेंज करना है तो आपको अपना ध्यान भी रखना है। जैसे अपने कानों का ध्यान रखना है, स्किन की भी केयर करनी है। और दांतों के बारे में भी मैं एक बता दूं कि दांत आपके चमकते होने चाहिए और मुंह से बदबू नहीं आनी चाहिए। स्टाइलिश लुक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपकी सांसें जो होती है ना, वो फ्रेश होनी चाहिए, ताज़ी होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्लोजअप से सिर्फ ब्रश नहीं करना है, पुदीने या तुलसी के पत्ते आपको चबा लेना चाहिए, ठीक है, फ्रेशनेस के लिए, जिससे मुंह से बदबू ना आए, ठीक है। और पसीने की समस्या होती है, गर्मी है अभी तो फिटकिरी आप वहाँ लगा सकते हो, ठीक है, उससे पसीने की समस्या थोड़ी कम हो जाएगी। स्टाइलिश लुक के लिए ना अपने आप को हाइजीन रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। दांतों के लिए आप गांठ मान लो। दांत ऐसी चीज़ ना हमारी बॉडी की कि वो रिकवरी नहीं करता है। अगर दांत घिस गए तो घिसे ही रहेंगे, ठीक है। टूट गए तो नकली दांत लगाने में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। इसीलिए अभी आप हंसना मत, लड़की हो, अभी एज है आपका, तो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ जो बहुत जेन्युइन है। आप मुझे माँ और दीदी कहती हो ना, तो ऑयल पुलिंग तो आप नहीं कर सकते, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आप एक काम कर सकते हो कि हल्दी और उसमें सरसों का तेल या नारियल का तेल 2 बूंद मिला के और उसे चारों तरफ दांतों को लगाओ सप्ताह में 1 बार, और उसके बाद आपको कुल्ला कर लेना है। इससे जो भी मतलब कीड़े जो दांत में लगते हैं वो नहीं होंगे। हल्दी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है, तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। नहीं तो फिर आप मेथी दाना रात में फुलाओ, उसे पीसो और कोलगेट में मिला के सप्ताह में 1 बार उसे ब्रश भी करो। इससे दांत एकदम चमकते हैं, अच्छे होते हैं। तो ये चीज़ें आपको दांतों की केयर बहुत करनी चाहिए। स्टाइलिश लुक में जब आप मुस्कुराते हो ना हैं, तो अगर टीथ बहुत अच्छी होती है, चमकदार होती है, तो आपकी मुस्कान में 4 चांद लग जाते हैं। तो ये लुक के लिए, स्टाइलिश लुक के लिए, चेहरे की लुक के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हो। 13 टिप्स है कि वॉच गुड एसेसरीज है, ठीक है। टाइटेन का वॉच आप ले सकते हो और लेदर बेल्ट के साथ गोल्डन कलर का वॉच, तो वो आप सूट में भी पहन सकते हो। अगर सूट पहने हो तो कुर्ती के साथ या जीन्स टॉप के साथ भी, मतलब आप कुछ भी पहनते हो या स्टाइलिश A1 फ्रॉक पहनते हो, तो किसी के साथ भी वो वॉच पहनते हो ना, तो आपका स्टाइल बहुत ज़्यादा, मतलब आप स्टाइलिश दिखते हो, बहुत अच्छे दिखते हो। तो एक वॉच तो आपके पास होना ही चाहिए, तो ले सकते हो, ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो। 14 टिप्स है कि चेहरे में चमक होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे सस्ता उपाय है कि आप पानी पीना स्टार्ट करो, और जिससे कि चेहरे में पानी रहे और चेहरा फुला फुला रहे, ठीक है। और आपकी स्किन अगर रंग सांवला भी है तो स्किन अच्छा रहता है ना, चमक होती है, तो चेहरे में पानी होती है, रंगत होती है, नूर होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए पानी पीना स्टार्ट करो, गुनगुना पानी पियो, जिससे हेल्थ भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।